चैंपियन टीमें लंबा अरसा लेती हैं, नीचे गिरती हैं, फिर उठती हैं, उसके बाद जाके वो चैंपियन बनती हैं। प्लेट में रख के आपको कोई नहीं देता। जिस तरीके से देसी तरीके से हम अपनी क्रिकेट को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, एक ही कप्तान है इंडिया का, उसने आज अपनी टीम को दूसरा आईसीसी टाइटल जितवा दिया है। उनके वही स्पिनर्स उनको एक्सपीरियंस दिया, उनके ऊपर वो ट्रस्ट करते चले आए। हालांकि न्यूजीलैंड के साथ होम टेस्ट सीरीज हारने के बाद इसी जडेजा के ऊपर तनकीद हुई, रोहित विराट के ऊपर तनकीद हुई कि यार अपने घर में 3-0 हो गए, लेकिन इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने उनको कंटिन्यू रखा। आज उन्होंने अपने मुल्क को चैंपियन बनवा दिया है और हम बैठे देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल का रिजल्ट आ गया और इंडिया ने न्यूजीलैंड को बड़े आसानी के साथ गो के सेकंड लास्ट ओवर तक मैच गया, लेकिन इंडिया ने बड़ी आसानी के साथ ये फाइनल जीत लिया। और इस इंडिया की जीत के अंदर मेरा ज़ाती ख्याल ये है, बहुत सारे लोग मेरे से डिसएग्री करेंगे, कि एक वेन्यू पे बैठना, एक वेन्यू के ऊपर खेलना, एक ही होटल में रुकना, एक ही जगह पे प्रैक्टिस करनी, कंडीशन का पहले से पता होना, सेमीफाइनल के वेन्यू का भी पता होना, फाइनल के वेन्यू का भी ऑलरेडी क्योंकि पहले से अनाउंस होता है, तो एक टीम के लिए ये बड़ा कंफर्ट माहौल होता है, उसके लिए बड़ा आसान होता है तमाम चीज़ों को लाइन अप करना। लेकिन इन तमाम एडवांटेजेस के बावजूद मैं इंडिया की जीत में जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा किरदार समझता हूँ वो इंडियन कैप्टन रोहित शर्मा का है। हमें रोहित शर्मा की तारीफ़ करनी चाहिए कि उस शख्स ने जिस तरीके से अपने 4 स्पिनर्स को मैनेज किया। न्यूजीलैंड की वो टीम जो ट्राई नेशन सीरीज़ पाकिस्तान में जीती हुई थी, न्यूजीलैंड की वो टीम जो कि इस टूर्नामेंट के अंदर तकरीबन एक ऐसी क्रिकेट खेल रही थी, सेंचुरियां उनकी तरफ से आ रही थी, अब तक वो 5 सेंचुरियां स्कोर कर चुके थे, तो वो बड़े अच्छे तरीके से क्रिकेट खेल रहे थे। लेकिन पहले वो 2 मार्च को इंडिया के सामने यहाँ दुबई स्टेडियम के अंदर राउंड मैच भी हारे और अब वो इंडिया के सामने फाइनल मैच भी हारे। इंडिया ने अपने स्पिनर्स को जिस तरीके से यूज़ किया, मैं रोहित शर्मा की कप्तानी से बहुत मुतासर हुआ हूँ। हालांकि यही रोहित शर्मा, आप सब लोगों को याद होगा कि ऑस्ट्रेलिया वाले टेस्ट सीरीज़ के अंदर उसने अपने आप को सिडनी टेस्ट से ड्रॉप किया और उनकी टीम अच्छा रिजल्ट नहीं दे रही थी। रोहित शर्मा के ऊपर प्रेशर था, उनका मीडिया उनके ऊपर तनकीद कर रहा था, एक्स क्रिकेटर्स उनके ऊपर तनकीद कर रहे थे, वो स्कोर नहीं कर रहा था और बड़ा मुश्किल हमने टाइम देखा इंडियन टीम के ऊपर बीजीटी के दौरान। लेकिन आज वही रोहित शर्मा एक मरतबा फिर 8-9 महीने के अरसे के दौरान दूसरा आईसीसी टाइटल अपने मुल्क के लिए जीता है। एडवांटेजेस के बावजूद मैं तारीफ कर रहा हूं कि कप्तानी अपने स्पिन बॉलर्स को और 4 स्पिनर्स को मैनेज करना, किसको किस टाइम लगाना है, किसको इतना वनडे क्रिकेट एक लंबा फॉर्मेट है, उसमें मोहम्मद शामी को आप देखें कि 60 से ज़ायद रन्स पड़े हैं, तो रोहित ने जिस तरीके से अपने बॉलर को इस्तेमाल किया, ये वो तमाम कप्तानों के लिए एक मिसाल है कि आपने कप्तानी कैसे करनी है। हमारे कप्तान रिजवान का हम ये समझते हैं कि शायद वो कोई बहुत बड़े कोई लेजेंडरी बैट्समैन या क्रिकेटर या विकेट कीपर बैट्समैन है, लेकिन रोहित से उसको सीखना चाहिए। ये मैं कह रहा हूँ, वो बंदा जो कि सबसे ज़्यादा इंडियन बीसीसीआई के ऊपर मैं तनकीद करता हूँ, लेकिन इंडियन क्रिकेट टीम को हमें ये अप्रिशिएट करना चाहिए कि उसने आज तो फाइनल में जैसे उसने बैटिंग की, जिस तरीके से उसने अटैक किया एक मुश्किल ट्रैक के ऊपर, एक ऐसा ट्रैक जहां पर शायद मार धाड़ नहीं बनती थी, मार धाड़ किसी ने की भी नहीं है। न्यूजीलैंड के वो बल्लेबाज जो कि ताबड़तोड़ बैटिंग करते थे, 350 रन किया करते थे, वो बेचारे बड़ी मुश्किल से 250 स्कोर तक पहुंच सके हैं। तो रोहित ने बहुत अमेजिंग तरीके से कप्तानी की। फील्डिंग में इंडिया ने भी थोड़ी मिसिंग की और फिर पहली विकेट 50 रन की न्यूजीलैंड ने जब शराकत की तो लोगों को शायद लग रहा था कि ये आगे जाके बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन वरुण चक्रवर्ती ने अपने पहले ओवर में विकेट ली, जडेजा ने अपने पहले ओवर में विकेट ली और रोहित उनको इस्तेमाल करता रहा और न्यूजीलैंड के ऊपर वो गिरफ्त मजबूत करते चले गए और आखिर पे न्यूजीलैंड, ठीक है, ब्रेसवेल ने एक तरह से 40 ओवर की इनिंग्स खेली, शायद 50 के करीब उसने इनिंग्स खेली, लेकिन वो हासिल नहीं कर सका जो कि न्यूजीलैंड की टीम को करना चाहिए था। और एंड ऑफ द डे रोहित शर्मा के टैक्टिक्स, उसकी कप्तानी, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। और फिर इंडिया के पास जो हार्दिक पांड्या का उनको एडवांटेज है, भाई इस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर पाकिस्तान टीम भी खेली और भी दुनिया की बड़ी टीमें खेली हैं, लेकिन हार्दिक पांड्या का जो एडवांटेज है उसका भी कोई जोड़ नहीं है। हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि इंडियन टीम के अंदर दूसरे एंड से वो नया बॉल भी करता है और वो बैटिंग में जिस तरीके से जाके मुश्किल मैचेस, फंसे हुए मैचेस जहां पर स्कोर नहीं हो रहा होता,
हार्दिक अपनी ताबड़तोड़ बैटिंग करके वो मैच इंडिया के लिए आसान बना देता है। जहां पर टीमें चूक कर जाती हैं, मुश्किलात उनके लिए बढ़ जाती हैं, विकेट उनके लिए जो है वो सिक्योर करना और स्कोर बोर्ड को मुतहरक रखना मुश्किल हो जाता है, वो काम हार्दिक पांड्या करता है। और ये बाकी टीमों के लिए भी एक एग्जाम्पल है। जैसे रोहित की कप्तानी एग्जाम्पल है, उसी तरीके से हार्दिक का भी एक तरह से उनको एडवांटेज है। और हमें तारीफ करनी चाहिए कि एक टीम जो कि बीजीटी में मुश्किलात का शिकार थी, मुश्किल टाइम था उसके सीनियर प्लेयर्स के ऊपर, यहां तक कि इंडियन मीडिया उनके रिटायरमेंट की डिमांड कर रहा था, आज वो टीम एक मरतबा फिर आईसीसी टाइटल जीती है। और अमेजिंग उनकी जर्नी रही है, एडवांटेजेस के साथ रही है, ये बात आपको तस्लीम करनी पड़ेगी। हमारे बहुत सारे इंडियन दोस्त हैं, जानने वाले हैं, आप लोग भी देखते हो और आप लोग डिसएग्री करते हो कि एडवांटेजेस नहीं थे, एडवांटेजेस थे। ये बात तस्लीम करनी पड़ेगी आप लोगों को कि एक टीम ट्रेवल ना कर रही हो। अब न्यूजीलैंड ने सेमीफाइनल लाहौर में खेला, यहाँ से वो फ्लाइट करके वहाँ पर पहुंचे, तो एक टीम सेम वेन्यू पे बैठी हुई है, फिर वो अपनी देखें, ये आप गौतम गंभीर को भी और रोहित शर्मा को भी दाद दीजिए। और बाद लोग अब इसके ऊपर ये भी कहते हैं कि इंडिया को आईसीसी ने शायद सपोर्ट किया है कि स्पिन विकेटें प्रोड्यूस किए हैं, चले मान लेते हैं सपोर्ट किया है। क्या न्यूजीलैंड को नहीं पता था 2 मार्च का मैच हारने के बाद? न्यूजीलैंड वाहिद टीम है ना इस टूर्नामेंट के अंदर जो 2 मरतबा खेली है, एक मरतबा आखिरी राउंड मैच खेली है इंडिया के साथ यहाँ दुबई स्टेडियम में, और एक मरतबा फाइनल खेली है। तो न्यूजीलैंड को इस बात का पता होना चाहिए था कि इंडिया वहां पर किस स्ट्रेंथ के साथ खेल रहा है, विकेट की कंडीशन क्या है। क्योंकि पाकिस्तान को एक मैच मिला, पाकिस्तान उस एक मैच के अंदर हार गया। ऑस्ट्रेलिया को एक मैच दुबई में इंडिया के सामने मिला, ऑस्ट्रेलिया भी हार गया। बांग्लादेश को एक मैच मिला, बांग्लादेश भी इंडिया के सामने हार गया। न्यूजीलैंड को तो अंदाजा और अदराक था ना कि इंडिया की स्ट्रेंथ क्या है, उनकी डीप तक बैटिंग है, वो अपने 4 स्पिनर्स के साथ जो 35 या 30 ओवर या 40 ओवर करवाते हैं, उनका उनको कितना एडवांटेज है। और फिर सबसे ज्यादा न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को भी इस बात का अंदाजा होना चाहिए था कि हमने इंडिया की जो स्पिन है उसको हमने कैसे खेलना है। बाकी मैं तमाम टीमों को चलो मार्जिन दे देता हूं कि वो एक ही मैच खेले और उस मैच के अंदर वो हार गए, लेकिन न्यूजीलैंड तो दूसरी दफा जा रहा था। तो अब फिर ये बहाना, एडवांटेजेस एक टीम अपने पास रख के बैठी हुई थी, वो एक सेपरेट मसला है, लेकिन न्यूजीलैंड को तो एहसास था। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया ने न्यूजीलैंड को चैलेंज करके स्पिन कंडीशन के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में हराया। न्यूजीलैंड को कंडीशन पता थी, स्पिन विकेट कैसा है वो पता था, इंडिया की स्ट्रेंथ का पता था, उसके अपने बल्लेबाजों की अपनी गलतियों की वजह से वो स्कोर नहीं कर सके, जिसकी वजह से आज इंडिया चैंपियन बन गया है। और फिर चैंपियन वही टीम होती है जो चैंपियन बनना डिजर्व करती है। यही इंडियन टीम 2023 के वनडे वर्ल्ड कप के अंदर, मैं अक्सर एक मिसाल देता हूं और मैंने इस चैंपियंस ट्रॉफी से पहले भी कितनी दफा बोला कि इंडिया एशिया कप में जिस तरीके से खेला वो वनडे फॉर्मेट था, जिस तरीके से अपने मुल्क में होने वाला इंडिया वनडे वर्ल्ड कप खेला, तमाम मैचेस जीता, सिर्फ फाइनल हारा। तो उनकी वनडे की साइड बहुत मजबूत है। और भाई मुझे एक बात बताएं, आपकी वनडे की साइड क्यों ना मजबूत हो? आप एक ही कप्तान के साथ ट्रेवल कर रहे हैं, आपके पास टॉप ऑर्डर वही पुराना खेल रहा है। श्रेयस अय्यर पाकिस्तान के सामने, याद है आप लोगों को, क्वाली के लिए स्लैम करते हुए आरएस को आउट हुआ था, तो आज भी उनकी टीम का हिस्सा है, वही केएल राहुल उनकी टीम का हिस्सा है। एक बुमराह मिसिंग है ना उनकी टीम से, उन्होंने भी अपनी टीम को नहीं तोड़ी ना, उन्होंने अपनी टीम को खराब किया। आप क्या करते हैं, आप हर आईसीसी, अब आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप के अंदर जो इंडिया में हुआ वहां बाबर हमारा कप्तान है, और उसके बाद बाबर को आप हटा देते हो, शाहीन को बनाते हो, फिर आप अमेरिका वर्ल्ड कप खेलने जाते हो, आप बाबर को फिर कप्तान बनाते हो, और आप बाबर को आपने हटा के आपने रिजवान को बनाया। आज आपने रिजवान को T20 से हटा के आपने सलमान अली आगा को बना दिया। तो आप कैसे जीतोगे? कौन आपको जीतने देगा? गर्मियों में लोग इतनी बुनियाद नहीं तब्दील करते हैं जितने हम अपने कप्तान बदल देते हैं, जितने हम अपने ओपनर्स बदल देते हैं, जितने हम अपने चीफ सेलेक्टर्स बदल देते हैं, जितने हम अपने कोचेस बदल देते हैं। तो कौन आपको जीतने देगा? कैसे आप जीतोगे? आप दुनिया का मुकाबला इस भोंडे तरीके से करोगे जो पिछले 4-6 साल से पाकिस्तान गलतियां करता चला आ रहा है। आए रोज हर टूर्नामेंट के अंदर टीम बदल देना। इंडिया अपनी उसी टीम के साथ, सिर्फ वरुण चक्रवर्ती टीम के अंदर एक नया प्लेयर आया ना, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा, उनकी टीम में सारे वही प्लेयर्स हैं। शुभमन गिल, विराट कोहली, रोहित शर्मा,
कप्तान के अलावा जो उनके बाकी जो बल्लेबाज हैं वो सारे वही हैं। आप जब अपनी टीम बदलोगे, जब आप नए प्लेयर्स को लेके आओगे, वो नहीं चलेंगे, तो फिर आप उन नाहल निकम्मे निकट्ठे पुराने प्लेयर्स को लेके आओगे, तो फिर आपके साथ यही होगा जो आपके साथ हुआ। आपके अपने मुल्क में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी आपके लिए 4 दिन के अंदर खत्म हो गई थी। तो ऐसे आपको कोई नहीं जीतने देगा। ऑस्ट्रेलिया की टीम देख लो, सेमीफाइनल तक खेलने के लिए पहुंची है, हालांकि उनके 5 अहम प्लेयर्स नहीं थे, उसके बावजूद उनकी बैटिंग के अंदर जो डेप्थ थी उन्होंने उसका फायदा उठाया, उन्होंने एक इंग्लैंड के खिलाफ बड़ा मैच जीता। हम क्या करते हैं, हम जब तब्दीलियां करते जाएंगे, एक इवेंट के अंदर कुछ तब्दीली, दूसरे इवेंट के अंदर कुछ तब्दीली। अब इस चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर हमारा कप्तान रिजवान था, मुझे नहीं पता एशिया कप में कप्तान कौन होगा। T20 का अब तो हमने आगा बना दिया, हो सकता है कोई और आ जाए। अगले साल T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, मुझे नहीं पता T20 वर्ल्ड कप के अंदर हमारा कौन कप्तान होगा। इंडियन टीम को पता है उनका सूर्या कुमार T20 के अंदर कैप्टन है, वनडे में उनका रोहित कप्तान है। तो जब आप कंटिन्यूटी रखते हो, जब आप चीज़ों को लंबा लेके चलते हो, तो तब आपको रिजल्ट आते हैं। न्यूजीलैंड ने केन विलियमसन के साथ बतौर कप्तान कितना अरसा गुजारा, अब जब केन को उतार दिया तो उन्होंने सैटनर को कप्तान बनाया और वो उसी के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं। वो ये नहीं करते हैं कि सुबह कुछ, दोपहर कुछ, शाम कुछ। तो ऐसे में आपकी क्रिकेट खराब होती है, जो कि हमने पाकिस्तानियों ने अपनी क्रिकेट को खुद खराब किया है। ये कह देना कि जनाब हम तजर्बात कर रहे हैं, बाकी दुनिया आगे की तरफ बढ़ रही है, हम तजर्बों से नहीं निकल रहे हैं। और तजर्बे करके आपको हासिल क्या हुआ है बाय द वे? कोई मुझे ये बता सकता है? आप लोगों को याद है अमेरिका जाने से पहले न्यूजीलैंड के साथ एक हमारी होम सीरीज हुई थी, जिस टीम को हम सी टीम कहते थे। आज उसी सी टीम के न्यूजीलैंड के प्लेयर जो हैं वो उनके नेशनल स्टार्स बन चुके हैं, इंटरनेशनल स्टार्स बन चुके हैं। रचन रविंद्रा जो नया पाकिस्तान आया था, कहा गया था कि वो इस चैंपियंस ट्रॉफी में 100 करके जा रहा है। वो इतना अच्छा ऑलराउंडर है कि फंसे हुए मैच के अंदर 40 गेंदों पर 40 रन चाहिए थे, तो कप्तान उसको बॉलिंग दे रहा था ताकि वो विकेट निकाल सके। और हमने क्या किया था, हमने उस सीरीज के अंदर भी तजर्बे किए। हम वहां से आयरलैंड गए, हमने वहां पर भी तजर्बे किए हैं। और फिर जब हम अमेरिका गए तो एसोसिएट टीम से हार गए, और इंडिया के सामने, हम सब लोगों के सामने पता ही है कि 120 गेंदों पर हमसे 120 नहीं हुआ। तो भाईजान, आईसीसी टाइटल ऐसे नहीं जीते जाते जैसे हम जीतने की ख्वाहिश रखते हैं या कोशिश कर रहे हैं। हमारी इस वक्त हालत यह है कि हम आईसीसी टाइटल जीतना तो बहुत दूर की बात है, हम तो पहले राउंड से निकल रहे हैं और हम फिर भी तब्दीलियां करते जा रहे हैं, बदलते जा रहे हैं बंदे। ऐसे नहीं चैंपियन आप बनते। चैंपियन टीमें लंबा अरसा लेती हैं, नीचे गिरती हैं, फिर उठती हैं, उसके बाद जाके वो चैंपियन बनती हैं। प्लेट में रख के आपको कोई नहीं देता, जिस तरीके से देसी तरीके से हम अपनी क्रिकेट को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। एक ही कप्तान है इंडिया का, उसने आज अपनी टीम को दूसरा आईसीसी टाइटल जितवा दिया है। उनके वही स्पिनर्स, उनको एक्सपीरियंस दिया, उनके ऊपर वो ट्रस्ट करते चले आए। हालांकि न्यूजीलैंड के साथ होम टेस्ट सीरीज हारने के बाद इसी जडेजा के ऊपर तनकीद हुई, रोहित विराट के ऊपर तनकीद हुई कि यार अपने घर में 3-0 हो गए। लेकिन इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने उनको कंटिन्यू रखा। आज उन्होंने अपने मुल्क को चैंपियन बनवा दिया है और हम बैठे देख रहे हैं, सिर्फ तब्दीलियां देख रहे हैं। टॉस के सिवा हम जीतते ही कुछ नहीं है। तो हमारे साथ फिर यही होना है कि हम वक्त से पहले ही आउट हुआ करेंगे। सो इंडियन क्रिकेट टीम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के एक वेन्यू पे बैठने का एडवांटेज होने के बावजूद उनके कप्तान ने कप्तानी अच्छी की है। वो एडवांटेज उनका है, कोई मेरे से एग्री करे या ना करे, बट जो उनको जो हार्दिक का एडवांटेज है, जो उनके कप्तान का एडवांटेज है, वो जैसा दिमाग इस्तेमाल करता है। और हम बुमराह को छक्का मार रहे थे न्यूयॉर्क के अंदर, ना मैच अवेयरनेस, ना गेम अवेयरनेस, ना सिचुएशन का पता, और हम जनाब वो देसी तरीके से जीतने की कोशिश करते हैं। हमारे पास 2022 का T20 वर्ल्ड कप जीतने का नादिर मौका था। वो सुस्त रवि और खौफ ने, और वो प्ले फॉर सेफ वाली जो गेम हम खेलते हैं, उसने हमें मरवा दिया और हम हार गए। अपॉर्चुनिटी थी हमारे पास वहां पर जीतने की, हमने न्यूजीलैंड को बड़ा फेयर सेमीफाइनल सिडनी में हराया था। ऐसे नहीं आईसीसी टाइटल जीते जाते जैसे हम जीतने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे आईसीसी टाइटल जीते जाते हैं जिस तरीके से इंडिया कर रहा है। एक वेन्यू का एडवांटेज उनको है, वो बात अपनी जगह पे है, लेकिन स्पिन प्रोड्यूस करना, स्पिन के ऊपर रहना, स्पिन को खेलना भी सही और दूसरी टीमों को बॉलिंग में तंग भी करना। और हमारा हेड कोच आकिब जावेद पता है हमें क्या भाषण देता था? हमें कहता था कि इंडिया की स्ट्रेंथ तो स्पिनर्स हैं, मेरी स्ट्रेंथ पेसर्स हैं, और मैं पेसर्स के साथ इनको हराने की कोशिश करूंगा, सरप्राइज दूंगा। वो पेसर्स ड्रॉप हो गए हैं पाकिस्तान की वनडे टीम से।
जो वनडे टीम 15 दिन पहले आपने बनाई थी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, जिसके बारे में आप ये दावा करते थे कि जनाब ये टीम पता नहीं कोई स्टीवा की टीम है, आपने उस टीम को बदल दिया वनडे क्रिकेट के अंदर। ऐसे नहीं जीतते मेरा भाई, कुछ सीख लो। थैंक यू सो मच।